इसका टो फिंगर है, आप 6 टो फिंगर ले सकते हैं, इसके भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, कभी भी कोई भी स्किन डिजीज का आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसमें ना बिना पेरिस्टिकल मूवमेंट को स्लो डाउन किए उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। और जिनको भी स्किन डिजीज रहती है उनको कॉन्स्टिपेशन जरूर रहता है, ऐसा कोई केस ही नहीं है जिसमें स्किन डिजीज हो कॉन्स्टिपेशन। तो हमको कहाँ पे देना चाहिए, मैं पेरिस्टिकल मूवमेंट को कहाँ पे रोकना चाहिए, वेद और गुरु जी के हिसाब से चला जाए, स्किन डिजीज में ना हमारे ओवरी और टेस्टिकल का बहुत बड़ा रोल है। तो जो आपका जो ये ट्रीटमेंट है, अल्ट्रा बैकपेन ट्रीटमेंट है, एज इट इज रखिए, केवल है ना राइट ओवरी के जगह पे लेफ्ट ओवरी डाल दीजिए, लेफ्ट ओवरी के जगह पे आप राइट ओवरी डाल सकते हैं। यानी कि जो ये ट्रीटमेंट है, एक पूरा ट्रीटमेंट ऐसे ही सीक्वेंस में रखिए। स्किन डिजीज है तो 20 टो फिंगर WD निकाल करके वहां पे हम 6 टो फिंगर गॉल लीवर डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 राइट ओवरी की जगह पर 1 WD के बाद सीधे 1 लेफ्ट ओवरी 1 राइट ओवरी हो जाएगी। याद रखना है, इससे कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको या तो ट्रीटमेंट के लास्ट में एक बार है ना राउंड नॉर्मल का टो फिंगर देना पड़ेगा, या तो विटामिन फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। विटामिन फॉर्मेशन अगर इस ट्रीटमेंट के साथ जाता है तो भी पेट साफ होते हैं। ये विषय जो है ये पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है, कुछ लोगों के ऊपर ही ट्रायल हुए हैं। तो कभी भी इसका प्रयोग करते समय थोड़ी सी अपनी भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, ठीक है। अगर किसी को, हमने लास्ट क्लास में सत्र में भी बताया, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, हम 10 टो फिंगर है ना ले सकते हैं डाइजेशन के लिए। यानी कि यहाँ अगर हम उस ट्रीटमेंट के अंदर हम 10 टो फिंगर गॉल लीवर देते हैं तो हमारा डाइजेशन का उपयोग, डाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ बनेगी और उसके ऊपर काम करेगा। जैसे आचार्य जी कहते हैं कि ट्रीटमेंट है ना हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिपॉजिट, दूसरा होता है विथड्रॉल। विथड्रॉल मतलब होता है जिससे हम काम करवा रहे हैं, जैसे 125 DCC हुआ है, यानी कि उससे हम काम करवा रहे हैं। और डिपॉजिट मतलब हो गया जो हम UDF का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल और रसायन और रासायनिक क्रियाओं को डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि उसकी बढ़ोतरी करा रहे हैं, फिर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम 10 टो फिंगर यूज कर सकते हैं। 20 टो फिंगर हम कब यूज करेंगे, जब एब्डोमिनल पेन हो। जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ, दिल्ली में एक ना अपनी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है, एक पेशेंट देख रही थी जिनका बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनका पेट दर्द नहीं जा रहा था। कमाल हुआ, उन्होंने 20 टो फिंगर डाल करके एज इट इज इसी ट्रीटमेंट को, अल्ट्रा बैकपेन ट्रीटमेंट को उन्होंने दिया, कोई भी इस सीक्वेंस में छेड़छाड़ नहीं किए, केवल 20 टो फिंगर WD की जगह पे 20 टो फिंगर गॉल लीवर डाल दिए। पहले ही दिन में गैस एसिडिटी बनना बंद हो गया, उनको कमाल के रिजल्ट मिले। कुछ दिनों के बाद वो ग्रुप में वो पूरा का पूरा रिव्यू डालने वाली हैं, लेकिन उनका कहना कि कम से कम 10 पेशेंट अगर रिव्यू उनका अच्छा आता है तो 10 पेशेंट का वो डालने वाली है एक साथ में, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे आता है 60 टो फिंगर गॉल लीवर। 60 टो फिंगर गॉल लीवर हम देते हैं यूजुअली फॉर 60 टो एंटी हिस्टामाइन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। मान लो किसी का बहुत ज्यादा, किसी को उल्टियां ही हैं या तो कोई दिक्कत हुई है, उसके कारण अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए हो या तो लूज मोशन होने के कारण हो गए हो, तो भी अगर लूज मोशन हुआ है तो जो हमने सीक्वेंस बताए थे स्किन डिजीज के लिए, सेम वो वही वाला सीक्वेंस हम ट्राई कर सकते हैं, लूज मोशन में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और CNNS हम गैस के जगह पे गैस के जगह पे हम केवल गैस ओनली ही रखेंगे, तो गैस ही नहीं देंगे। यानी कि हमारा जो लेफ्ट वाला पैर है ये हमारा गैस ओनली है, और जो हमारा राइट वाला पैर है ये हमारा गैस आई है। तो इसमें हम केवल लेफ्ट वाले टो फिंगर का उपयोग करेंगे और बाकी का ट्रीटमेंट एज इट इज रखेंगे। टो फिंगर को हम 60 टो फिंगर डाल सकते हैं, या तो टो फिंगर की जगह पे WD भी देंगे तो चलेगा, लेकिन उसके सीक्वेंस को हमको उल्टा करना पड़ेगा। जो WD के बाद पहले लेफ्ट ओवरी डालना पड़ेगा, फिर राइट ओवरी डालना पड़ेगा, या तो पहले लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी WD ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के जितने हमने वेरिएशन बताए थे, इसमें 12 वेरिएशन हमने लास्ट टाइम दिया था, आज हमने दिए 2 नए वेरिएशन, यानी कि अभी तक हो गया हमारे 14 वेरिएशन हो गए हैं, और वेरिएशन हम आज और देने वाले हैं, एक वेरिएशन और देने वाले हैं। तो जो हमने बताया था स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट में हमने बताया था कि कैसे क्या यूज करना है, सबको क्लियर है। स्ट्रॉन्ग के साथ डाइजेशन को लेना है वो अभी भी हमने बता दिया वापस रिवीजन में,
थाइमस जहाँ पे हमको ब्लॉक करना है वो भी हमने सीक्वेंस बता दिए हैं कि थाइमस कहाँ पे ब्लॉक रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, सेकंड सत्र में हमने पूरा विस्तार से लिया था। राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी कहीं पे ब्लॉक करना पड़ा तो क्यों करना है, किस लिए करना है, वो भी सत्र में बताया गया था। अगर इसी ट्रीटमेंट को माइल्ड देना है तो कैसे देना है, सुपर माइल्ड देना है तो कैसे देना है, माइक्रो रिलीफ देना है खाली कैसे देना है, केवल टो फिंगर का उपयोग करना है तो हमने 2 वेरिएशन बताए थे, आप बैक पेन में उपयोग कर सकते हैं। बैक पेन के साथ अगर वर्टिगो है तो हमने एक पूरा ट्रीटमेंट फॉर्मूला बताया था, इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। आपको एक विशेष इसमें एक अपडेट देना चाहता हूँ, इसमें जो हम 4 पिट डालते हैं, 4 पिट शांत अगर देखिए यहाँ पे क्रॉस किया गया है, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो हम यहाँ पे वर्टिगो में 4 पिट ये डाल सकते हैं। 1 मिनट, इसको कैसे 4 पिट हम ऐड कर सकते हैं। तो एक विशेष मैं बात बताता हूँ जो हम मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। एक महिला थी, काफी बुजुर्ग थी, 80-85 की थी, उनको वर्टिगो काफी सालों से था, उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन कराए, मेन उनको दिक्कत थी घुटने की और बैक पेन सबसे ज्यादा सीवियर था। हमने इस ट्रीटमेंट में केवल 15 मेडुला 10 पेन 6 एडीआर, 10 मेडुला 10 पेन 8 एडीआर, ये ट्रीटमेंट हमने शुरुआत में रखा था। बाकी का पूरा ट्रीटमेंट एज इट इज रखे। कमाल की बात बताता हूँ, हमने उनको क्या किया कि जैसे हम नेक का क्लॉकवाइज करते हैं, सेम उसी तरह हम ना अपवर्ड डायरेक्शन में, मेरे नेक का क्लॉकवाइज करते करते हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे हम ना स्कल का क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की गए, और उसके बाद जब अच्छे से क्लॉकवाइज 2-3 राउंड हो गया, उसके बाद हमने उनको 4 पिट शांत दिया। जो इतने सालों से चक्कर आ रहे थे, सिंगल ट्रीटमेंट में उनके चक्कर चले गए। आज तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक कोई भी वर्टिगो का लक्षण नहीं है। एक ट्रीटमेंट में जाने के बाद उन्होंने 2-3 ट्रीटमेंट के बाद बोल दिए कि मुझे आवश्यकता नहीं है, बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने 12 ट्रीटमेंट लिए थे, यानी कि 10 ट्रीटमेंट उन्होंने एक्स्ट्रा लिए, लेकिन अभी तक कोई भी चक्कर की शिकायत नहीं है। तो एक अपडेट है जो हमने बताया कि क्लॉकवाइज कैसे करना है। अगले वाले सत्र में जो रिकॉर्डिंग वाला सत्र रहेगा उसमें बकायदे वीडियो बना के भी डाल देंगे। अभी बैक पेन के साथ हमने बोला था बैक पेन के साथ नी पेन है तो इसको कैसे मॉडिफाई करें, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनुसंधान के लिए भी हमने एक ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन अभी तक किसी की प्रतिक्रिया इस ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं आई है, लेकिन हमने इसमें कुछ और बदलाव किए हैं और इसको कुछ अपग्रेड किए हैं, आगामी सत्र में पूरा विस्तार से बताएंगे। हमने एक अनुसंधान के लिए लाइसोसोम के बारे में भी बताया था, अगले सत्र में अगर किसी ने अगर इसके ऊपर उपयोग किया है तो जरूर से जरूर इसको साझा करें कि उनको क्या रिजल्ट प्राप्त हुए। जैसे हमने बताया था कि 30 मेडुला पेस्टाग्लोनिक हार्मोन्स को उकसाता है, ना कि पेस्टाग्लोनिक हार्मोन्स बना रहा है। सेम उसी तरह जब हम न्यूरोथेरेपी में 1 पैरा देते हैं, लाइसोसोम के कार्य को उकसाने के लिए देते हैं, कहीं से भी लाइसोसोम को हम बना नहीं रहे हैं। तो लाइसोसोम बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक विचार था, जैसे अगर आप है ना एंटी डिसबंज ट्रीटमेंट यानी कि दत्ताराम ट्रीटमेंट देते हैं, तो गुरुजी का अनुपम सोच है, मैं उसी पे लेके जाता हूँ, फिर इस पे लेके आता हूँ। ओरिजिनल लॉजिक अगर देखेंगे एंटी डिसबंज यानी दत्ताराम ट्रीटमेंट का, तो 15 मेडुला हम एसिटिल कोलाइन के लिए वहां पे दे रहे हैं, 1 पैरा हम लाइसोसोम के लिए दे रहे हैं, और 1 पैरा डाइजेस्टिव लाइसोसोम के लिए दे रहे हैं, यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को तो उकसाता ही उकसाता है, साथ में वो लाइसोसोम के भी कार्य को उकसाता है। अगर ऐसा देखना है आपको तो 1 पेन सिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम 2 पेन देते हैं वैसे ही हम 1 पेन इंटू 6 + 6 भी देते हैं, उसमें भी सिस्ट में फर्क दिखता है। ये अनुभव की बात है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसी अगर रेफरेंस को हम अगर उठाए तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा लाइसोसोम के लिए, अब कैसे बनेगा हम बता रहे हैं। इसके जब कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो हम इसके पीछे का जो साइंस है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे लाइसोसोम बना रहा है, उसके ऊपर विस्तार में बता देंगे। सबसे पहले हम 1 पैरा देंगे। देखिए, अगर आपको पेस्टाग्लोनिक हार्मोन्स बनाना है शरीर के अंदर, तो आप 30 मेडुला बिना दिए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 30 मेडुला दे रहे हैं तो उसके कार्य और भी अच्छे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हम जब लाइसोसोम को उकसा रहे हैं तो हम 1 पैरा दे रहे हैं। अब लाइसोसोम के कार्य को और बढ़ाना है और तीव्र करना और पावरफुल करना है, तो हम 1 पैरा के साथ
1 पेन तो देना ही देना पड़ेगा, पैनक्रियास को उकसाना ही पड़ेगा, साथ में हमको 1 पॉइंट गैस ओनली पेन देनी पड़ेगी और 1 पॉइंट लीवर पेन तो देना ही देगा। अब इस पूरे ट्रीटमेंट को हम इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 तक भी जा सकते हैं और रिजल्ट इससे बहुत अच्छे आते हैं। जैसा कि मैं एक विशेष बात बताता हूँ, ये ट्रीटमेंट हमने ना अभी तक है ना कहाँ पे इसको खाना ही उपयोग किया है जहाँ पे सबसे अच्छे परिणाम आए हैं। एक 18-19 साल का एक लड़का था जिसके पिताजी का ना एक्सीडेंट हो गया था और उनको सेरेबेलम में इन्फ्लामेशन आने के कारण ब्रेन डेड हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ना हार्ट फेल हो गया ऐसा डिक्लेयर किया। मतलब उनको रिपोर्ट देखेंगे तो सेरेबेलम में इतना ज्यादा उनको चोट लग गई, इन्फ्लामेशन हो गया कि उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो ब्लड ब्रेन में नहीं जा रहा है, तो डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी कर दी ये सोच करके कि हार्ट में कोई दिक्कत आ गई है, जो कि इन्फ्लामेशन के कारण ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा था और ओपन हार्ट सर्जरी करने के कारण वो नहीं रहे। तो अभी इसमें कंक्लूजन क्या होता है कि ऐसे केस में तो ये हम नहीं बोल सकते ना कि उनको हार्ट फेलियर की वजह से, जो कि टेक्निकल वर्ड देखा जाए तो उनका हार्ट फेलियर की वजह से उनकी क्या हुई, काशी लाभ हुआ। लेकिन अगर हम अपने न्यूरोथेरेपी के माध्यम से देखा जाए तो हमें तो पता है ना कि ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन उनके लड़के को क्या बोला गया कि आपके पिताजी को हार्ट फेलियर के वजह से उनको दिक्कत आई है, तो आपको हमेशा ना 2D इको साल 2 साल में कराना पड़ेगा और साथ में आपको हमेशा ना ये आपको ब्लड थिनर भी लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके पिताजी की मृत्यु हुई है हार्ट फेलियर की वजह से, आपका भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है ये चीज होने के लिए। अब वो हमारे पास क्यों आए? हमारे पास जब आए थे घनघोर डिप्रेशन में थे, लेकिन हमारे पास ये हार्ट वाले मसला को लेके नहीं आए थे। अब बता देते हैं, उनको ना यहाँ पे लिम्फ नोड इकट्ठे हो गए थे और बहुत बड़े बड़े हो गए थे, मतलब इतने बड़े हो गए थे कि उनको बायोप्सी करानी पड़ी थी और बायोप्सी की रिपोर्ट है ना 1-1.5 हफ्ते के बाद आने वाले थे, मतलब वहां तक उनका प्रोसीजर हो चुका था। उनको कोई भी फर्क नहीं था, उन्होंने बहुत 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए, बायोप्सी भी हो गई। एक डॉक्टर ने बोला था कि आपको यहाँ पे ना टीबी हो चुकी है और एक डॉक्टर ने बोला था कि 100% कैंसर ही है। अब वो केस जब हमारे पास आया तो जांच परखने के बाद, देखिए कभी भी ना हिस्ट्री मायने रखती है, ना कि ये मायने रखता कि उनको हुआ क्या है। अब हिस्ट्री लेने पे पता चली, उन्होंने नहीं बताया लेकिन हमने सामने से पूछा कि आपने क्या हाल फिलहाल में जूस पिया है क्या, कोई मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ऐसा कुछ लिया है क्या? उन्होंने बोला कि एक संतरे का ना मतलब उन्होंने संतरे का एक दुकान से ना एक गिलास संतरे का रस लिए, उन्होंने आधा उनका फ्रेंड पिया था और आधा उन्होंने पिया था। बस वहीं से ट्रीटमेंट समझ में आ गया कि उनको ट्रीटमेंट क्या देना है। उस समय उनको यही ट्रीटमेंट दिया गया था इंटू 6 और बाकी का यहाँ पे हमने उनको क्लॉकवाइज किया था। दूसरे दिन ही उनका कैंसर खत्म हो गया, डॉक्टरों के हिसाब से चला जा जो कैंसर था। अब बताते हैं, रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आया और उनका ये पूरी तरह से ठीक हो गया। यानी कि अगर देखा जाए ना तो वो टॉन्सिल का ही बड़ा सा रूप था, यानी कि टॉन्सिल ही था लेकिन इतना ज्यादा हो गया था कि गले में उनको यहाँ पे ना दुख करके ये पूरा स्वेल हुआ था। यानी कि देखा जाए तो इर्द गिर्द वो टॉन्सिल का ही हिस्सा था, लेकिन गलत डायग्नोस की वजह से वो कैंसर चल रहा था। बायोप्सी का रिपोर्ट है ना 1-1.5 हफ्ते के बाद आई, डॉक्टर का कॉल आया कि आपको इमरजेंसी में ना एडमिट होना पड़ेगा, आपका कंडीशन बहुत खराब हो गया है, रिपोर्ट बहुत खराब आया है। उनका फोन आया कि आप डॉक्टर से जरा बात करेंगे क्या, कि वो तो बोल रहे हैं एडमिट होना पड़ेगा, आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा, ऐसा ऐसा आपका कंडीशन है। हमने उनसे बात की कि जो पेशेंट है वो तो अभी पूरी तरह से ठीक है, तो अभी एडमिट करने की क्या बात हो गई? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, उनका बायोप्सी का रिपोर्ट अच्छा नहीं आया। मैंने बोला आप क्या आया वो बताइए ना, कैंसर है क्या? अगर कैंसर है तो कैंसर के लिए जाते हैं, बाकी अगर कैंसर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, बाकी वो पेशेंट ठीक है पूरी तरह से। तो बोलते कैसे ठीक हुआ? मैंने बोला उनको ट्रीटमेंट दिया गया, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया गया है, अभी वो बहुत हद तक ठीक है, अभी उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। कुल मिला जुला के ये ट्रीटमेंट ने उनको बचा लिया, नहीं तो कौन था उनको कि वो कीमो उनका चालू ना हो जाता। कौन सी ऐसी गारंटी नहीं थी कि उनको कीमो चालू ना हो जाए। अगर गलत डायग्नोस में जाते थे तो हो सकता था उनका कीमो भी चालू हो गया रहता, मतलब ये छोटी सी चीज की वजह से।
तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट देखने को मिला था। इसी चीज को देखा गया था कि कभी भी लिम्फेटिक लिम्फ नोड है उसको गलाने के लिए ना हमको ये देना पड़ेगा। मतलब ये हमने सोचा था कि उसको गलाने के लिए, क्योंकि अगर लाइसोसोम का एक आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो किसी भी सेल को डेड कर सकता है, मार सकता है, यानी कि वो अपने आप में क्या है, सुसाइड की थैली बोली जाती है लाइसोसोम को, यानी कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी कॉन्सेप्ट को रख करके ट्रीटमेंट को दिया गया था, उनको बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। यानी कि यहाँ से भी अगर देखा जाए तो एक तरह से सिद्ध होता है कि लाइसोसोम के कार्य को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा रहा है और उसको बहुत ज्यादा बना रहा है। तो एक हमने उदाहरण दिया, ऐसे कुछ और भी उदाहरण है जो समय के साथ दिए जाएंगे, लेकिन आप परिणाम लाइए और फिर बताइए तो उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो एक नए हमने रिसर्च के लिए फॉर्मूला जो है आज के लिए दे रहे हैं, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इस पर रिसर्च करिए और आगे के रिजल्ट को बताइए। तो किसी भी प्रकार की सिस्टम में भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन सेम इसी तरह जाएगा, क्योंकि इसको बहुत सोच समझ करके इसके कॉम्बिनेशन को रखा गया है। तो आप इसको देखिए, ठीक है। अभी आता है विशेष प्रकार का एक ट्रीटमेंट है जो श्रीमान अनूप प्रजापति जी के द्वारा बनाया गया है। ये ट्रीटमेंट लास्ट सत्र में केवल हमने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट रेडी है। इसका नाम है चक्रोपचार ट्रीटमेंट, या तो हार्मोनल इनबैलेंस ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। एक किसी भी प्रकार के हार्मोनल को बैलेंस कर सकता है और किसी भी प्रकार के बैक पेन हो, नी पेन हो, कोई भी बॉडी पेन हो, किसी भी प्रकार का हार्मोन इनबैलेंस हो, किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। हैरानी की बात है, ये ट्रीटमेंट एक महिला को दी गई, उसका 1-1.5 किलो वजन भी बढ़ा है, यानी कि इससे वजन भी बढ़ रहे हैं। तो कोई अगर अंडरवेट है और वजन बहुत ज्यादा कम है तो उनको ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वजन बढ़ाने के लिए भी। तो ट्रीटमेंट का सीक्वेंस है ना, जो अल्ट्रा बैक पेन का जो निचोड़ है, सार है, उसको रख करके आगे के ट्रीटमेंट को बनाया गया है। जैसे कि जो अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट में जो हम सीएनएनएस गैस पेन डब्ल्यूडी देते हैं वो एज इट इज रहेगा। जो टो फिंगर है सेम उसी सीक्वेंस के टो फिंगर को हम वापस से देंगे। और जो ट्रीटमेंट है हमारा ये तीसरा वाला इस प्रकार रहेगा। पहले हम 8 पेन देंगे, 6 गैस ओनली दे सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे हम 1 गैस ओनली 6 पॉइंट कर सकते हैं, बाकी कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, पाइल्स के ट्रीटमेंट के ऊपर भी अप्लाई करके देखा गया है तो उनके दिक्कतें बढ़ी नहीं है। तो लेकिन उनको जब दिया गया तो यहाँ पे जो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट है, 6 गैस ओनली की जगह पे 1 गैस ओनली 6 पॉइंट कर दिया गया। 6 गैस आई एज इट इज रखा गया। अब एक रोचक बात बताता हूँ, यहाँ पे हम गैस आई है ना, जो हमारा अल्ट्रा गैस आई ट्रीटमेंट है उसको भी रखा जा सकता है। अल्ट्रा गैस आई जो ट्रीटमेंट है राकेश जी के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है, उसको भी हम दिखा दे रहे हैं। अल्ट्रा गैस आई जो फॉर्मूला है 10 12 16, यानी कि पहले हम यहाँ पे 6 सेकंड के लिए 10 बार देंगे, 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, ऐसा 10 बार देंगे, फिर 12 बार यहाँ देंगे, फिर एंकल के पास हम 16 बार देंगे। इस ट्रीटमेंट को भी यहाँ पे रखा जा सकता है बेहतरीन परिणाम पाने के लिए। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है किसी को तो हम इस सीक्वेंस को भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है इस ट्रीटमेंट को कैसे देना है। 8 पेन 6 गैस ओनली, अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 6 गैस आई। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है, या तो ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो तुरंत आप आंख मूंद करके गैस अल्ट्रा गैस आई मतलब 10 12 16 गैस आई यहाँ पे रख सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है वो भी सामान्य हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर हाई है वो भी सामान्य हो जाएगा। हाँ, अगर स्पेशली लो ब्लड प्रेशर है तो हम यहाँ पे 9 गैस आई भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को लूज मोशन है तो सेम सीक्वेंस को रख करके हम यहाँ पे गैस आई को 4 गैस आई कर सकते हैं, अगर किसी को लूज मोशन रहेगा उस कंडीशन में। अब 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी, याद रखिए अगर लूज मोशन है तो हमने जैसा बताया था कि पहले लेफ्ट ओवरी आ जाएगा फिर राइट ओवरी आ जाएगा, वो भी हम सीक्वेंस को बदल सकते हैं उस आधार पे। 6 एडीआर देने के बाद अब इस पूरे ट्रीटमेंट को इनटू 2 ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। याद रखिए अगर हमको थाइमस देना है तो यहाँ पे 6 एडीआर के जगह पे हम थाइमस भी डाल सकते हैं, यानी कि 8 थाइमस चेस्ट या 4 थाइमस चेस्ट भी हम यहाँ पे डाला जा सकता है, ठीक है।
अब इस ट्रीटमेंट को इंटू 2 तक दिया जा सकता है, इंटू 3 तक दिया जा सकता है। और विशेष एक बात बताता हूँ, अगर लिखना है तो लिख कर रख लीजिए, ये ट्रीटमेंट का जो थर्ड लाइन है इसका एक जगह पर और उपयोग किया जा सकता है सिंगल, मतलब इस फॉर्मूले के अतिरिक्त अगर आपको उपयोग करना है तो इस ट्रीटमेंट का नाम है, जो थर्ड वाला पॉइंट है, सीक्वेंस है, लिखना है तो लिख लीजिए, इसका नाम है वर्टिकल नॉर्मल ट्रीटमेंट। इसका नाम रखा गया है वर्टिकल नॉर्मल। वर्टिकल मतलब अभी तक हम न्यूरोथेरेपी में क्या उकसाते थे, या तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट देते हैं, लेफ्ट साइड जब देते हैं तो या तो राइट साइड देते हैं, और दूसरा राउंड नॉर्मल देते हैं। वर्टिकल नॉर्मल हुआ यानी कि हम ऐसे क्षितिज में, यानी कि सीधा का सीधा पहले पेन दिए, गैस ओनली दिए, गैस आई दिए, WD दिए, यानी कि एक पूरी सीधी रेखा में हमने क्या किया, पेरिस्टिकल मूवमेंट को सीधी रेखा में हमने उकसाया, यानी कि वर्टिकल है ना, हमने पेट को उकसाया। ठीक है, तो इसके लिए इस ट्रीटमेंट को नाम रखा गया वर्टिकल नॉर्मल। और एक कहाँ पे सबसे ज्यादा ये उपयोग कहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी कि HLA-B27 पॉजिटिव है, सेम आप ट्रीटमेंट को ना 3 बार दे सकते हैं। अगर उनको कमर दर्द है, HLA-B27 पॉजिटिव है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और उनको बैक पेन है और ये है, तो याद रखिएगा हमने बताया था कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन वो 6 राउंड या तो 4 राउंड देने पे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपको सिंगल एक राउंड देना है, एक राउंड ट्रीटमेंट देना है, तो आप एक पूरे ट्रीटमेंट को भी एक राउंड दे सकते हैं, यानी कि इसका जो तीसरा वाला है स्टेप, उसको हम एक राउंड दे सकते हैं। अगर आवश्यकता लगी तो हम यहाँ पे 10 ADR भी दे सकते हैं। 10 ADR का उपयोग कब हम कर सकते हैं मैं बता दे रहा हूँ। किसी की एडी किस पर है, एडी में पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो आप इस पूरे ट्रीटमेंट को दीजिए, थर्ड वाले स्टेप को एज इट इज, इसको 3 राउंड जाइए। यहाँ पे 6 ADR की जगह पर हम 10 ADR भी दे सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल हुए, एरर हुए, उसके बाद ये बताया जा रहा है। ऐसे 2-4 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया जा रहा है, तो जबरदस्त रिजल्ट आता है। मान लो किसी को बैक में इंजरी हुई है, आपको पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद आप है ना 8 थाइमस चेस्ट भी दे सकते हैं। याद रखिए, किसी कारण से अगर आपको 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी ब्लॉक करना है, तो हम 6 WD के बाद 8 थाइमस चेस्ट, या तो 10 ADR या तो 6 ADR वो भी दे सकते हैं। अगर किसी भी महिला को देना है, खास करके 50 साल के बाद, कभी भी 6 WD जब भी देते हैं, तो उसके बाद है ना 6 ADR बहुत ही जबरदस्त उनके हार्मोन को बैलेंस करता है। तो आप एक पूरे सीक्वेंस को लेकर के, अगर उनको बैक पेन है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 6 WD के बाद 6 ADR भी डाल सकते हैं। और याद रखिए, अगर किसी महिला को इंजेक्शन लगाया हुआ बैक पेन में, यानी सीजरिंग के टाइम पे उनको बैक में ना इंजेक्शन दिया गया, एनेस्थीसिया दिया गया, उसका अगर दर्द नहीं जा रहा है, तो आप है ना 30 मेडुला पहले दे करके थर्ड वाला रिपीट करेंगे WD तक, और वहां पे 6 ADR दे देंगे। तो आपको देखेंगे जो एकदम बीच में लोअर बैक पेन ही रहता, थोड़ी सी जगह पे जो WD का, हमारा अगर फ्रंट से देखा जाए तो WD का ही एरिया आता है, वहां पे पेन रहता है, वहीं पे इर्द गिर्द में एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि या तो गैस आई के जो लोअर वाला पार्ट है उसके पीछे दिया जाता है, या तो WD के उसी इर्द गिर्द में दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट पूरे उस चैनल को कवर करता है, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट वहां पे भी देता है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे उपयोग है, आगामी सत्र में और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तार में भी बताया जा सकता है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम चौथे वाले स्टेप पे जाते हैं। किसी का कोई रिप्लाई? आ गया सर। चौथे वाले स्टेप पे जाते हैं। आ गया सर। हाँ जी बोलिए। आ गया सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें चौथे वाला जो स्टेप है ना, आप देखेंगे ब्रेन से सिग्नल को लिया गया है, यानी कि जो ब्रेन का नेगेटिव फीडबैक चैनल है उसको लिया गया है, यानी कि हाफ कुंडलिनी 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड, 8 थाइमस चेस्ट इसमें एडिशनली जोड़ा गया है। अब देखिए, अनूप सर ने इस सीक्वेंस को बनाया है, तो उनके पीछे का थोड़ा सा थॉट हम बता देते हैं। हाफ कुंडलिनी हम पिनियल ग्लैंड को उकसाने के लिए दे रहे हैं, 6 मेडुला हम हाइपोथैलेमस को उकसाने के लिए दे रहे हैं, 4 थायराइड पी हम एंटीरियर
पिट्यूटरी को उकसाने के लिए दे रहे हैं, फोर थायराइड हम थायराइड ग्लैंड को उकसाने के लिए दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो थाइमस दिया हुआ है पूरी तरह से सेफ है, आप किसी भी हार्ट पेशेंट को दे सकते हैं। यूजुअली न्यूरोथेरेपी में हम थाइमस टेस्ट नहीं देते हैं हार्ट के पेशेंट को, लेकिन याद रखिए अगर इस सीक्वेंस में हम ब्रेन से उकसाते हुए अगर हम है ना थाइमस पे अगर ट्रीटमेंट को खत्म कर रहे हैं तो वहां पे थाइमस का कोई भी रोल दिखता नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से थाइमस को सप्रेस कर देगा और उस पूरे एरिया को उकसाएगा, ना कि उस ग्लैंड को उकसाएगा। ऐसा देखा जाए तो अनाहत चक्र को उकसा रहा है। क्लियर? अब इसका जो सीक्वेंस है, दूसरी बात है इसका जो फिजिकल पॉइंट है, इसमें 5वें स्टेप पे फेदर टच रखा गया है। ठीक है, कैसे दिया गया इसमें मेंशन है, अगर किसी को बहुत ज्यादा इच्छा है इसको मुझे 2-3 दिन में मुझे चाहिए, तो जिन्होंने ट्रीटमेंट बनाया अनुज जी, उनका एक विशेष वो था, बोले थे उन्होंने संदेश बोले थे कि जिसको भी इस ट्रीटमेंट का लॉजिक चाहिए, हाँ, जिसको भी ये फेदर टच देने नहीं आता है वो सीधे रायपुर जा सकता है, 2-3 दिन रहने की व्यवस्था करके वहां पे अनूप सर के सानिध्य में रह करके इस ट्रीटमेंट के जो फेदर टच का जो सीक्वेंस है वो सिखाने के लिए तैयार है। उसका कोई भी चार्ज लेने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी ट्रीटमेंट को सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब ये फ्यूजन है, ये ट्रीटमेंट किसका है, आयुर्वेद का, अध्यात्म का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को रख करके बनाया गया है। किनके द्वारा बनाया गया है, अनु प्रजापति जी के द्वारा बनाया गया है। अब आप पूछेंगे इसमें आयुर्वेद का क्या कॉन्सेप्ट है, इस ट्रीटमेंट को देख करके कहाँ पे लग रहा है कि आयुर्वेद का उपयोग किया गया है, बता देते हैं। 5 प्रकार की वायु होती है, आपान व्यान, ऐसे प्रकार की 5 प्रकार की वायु होती है। ये 5 प्रकार के वायु को देख रहा है, यानी कि कोई भी बैक पेन रहे, कैसा भी बैक पेन रहे, आयुर्वेद के हिसाब से वो वायु की गड़बड़ी के कारण हुई है, यानी कि वात बढ़ा हुआ है। तो जहां पे भी आपको समझ में आया आयुर्वेद के हिसाब से कि वात बढ़ा हुआ है, आंख बंद करके ट्रीटमेंट को दिया जा सकता है। 5 प्रकार की वायु को देख रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ में शरीर के अंदर 7 प्रकार के चक्र होते हैं, इस 7 प्रकार के चक्र को उकसा रहा है। और कैसे उकसा रहा है इसको अगर समझना है तो जो 26 जनवरी को आश्रम में कार्यक्रम होने वाला है, अनूप सर इस पे विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप सीधे 26 जनवरी को कार्यक्रम में आकर के इस ऐसे फॉर्मूले इस पे तो बताने वाले हैं, इसमें और भी 10 फॉर्मूले यूनिक आने वाला है, यानी कि इसको लेकर के 10 फॉर्मूले, यानी कि 9 फॉर्मूले और भी एडवांस और भी बहुत पावरफुल न्यूरोथेरेपी के अभी के मॉडर्न हिसाब से और सारी चीजों को लेकर के आपको आगामी कुछ समय के बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि चक्र से संबंधित हमारे के पास बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट है। जैसे 2 ट्रीटमेंट है ना न्यूरोथेरेपी का, पैसे के लिए बताया गया था। नवरात्रि के जो पहला दूसरा तीसरे दिन का जो लेक्चर था उसमें बताया गया था, वो भी अध्यात्म और इसको ही रख के बनाया गया था वो ट्रीटमेंट, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे कॉम्बिनेशन है। इस 7 प्रकार के चक्र को उकसा रहा है, 5 प्रकार के वायु को उकसा रहा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पूरी तरह से रखा गया है और कैसे काम कर रहा है इसका रिजल्ट है ना आपको कुछ दिनों के बाद है ना ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे कि इसके कैसे कैसे रिजल्ट है, कैसे कैसे परिणाम है। जब इस ट्रीटमेंट को हम मतलब ग्रुप में डालेंगे तो आपको उसके साथ साथ में पूरे के पूरे रिव्यू इस ट्रीटमेंट के क्या क्या रिजल्ट है, कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट, वो भी देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए अनूप सर ने इस पे कुछ चीजें बताई हैं, जैसे ये होल हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है, किसी भी प्रकार का हार्मोनल इनबैलेंस है आप दे सकते हैं। कोई भी प्रकार का बैक पेन है आपका ठीक नहीं हो रहा है आप दे सकते हैं। और हमने पहले ही बताया था कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी ये ट्रीटमेंट जाएगा। हाँ, अगर आपको डर लगता है तो आप चौथे वाले स्टेप को है ना ब्लॉक कर सकते हैं, बाकी का ट्रीटमेंट एज इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जाएगा। मतलब बिना कोई छेड़छाड़ किए भी हम तीसरे वाले स्टेप तक है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर, रेडीमेड ट्रीटमेंट है, पूरी तरह से रिसर्च हुआ है, आप दे सकते हैं।
अब हमने आगामी सत्र में लिया था अल्ट्रा टूथ पेन ट्रीटमेंट के ऊपर पूरी की पूरी तरह से लिया था। इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट और फीडबैक आए हैं। कुछ दिनों में ग्रुप में भी वो हम साझा कर देंगे, पर्सनल भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं। तो हमने यहाँ पे बताया था 30 मेडुला है ना इंटू 6 है ना, कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, वो पूरा विस्तार में चर्चा हुई थी। अल्ट्रा रेनिल कोलिक ट्रीटमेंट जो था इसके ऊपर भी बताया था और पूरा का पूरा विस्तार में चर्चा हुआ था। अल्ट्रा एलर्जिक रेनाइटिस ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर भी पूरी तरह से क्लास हो चुकी है। हाँ, और शायद से अल्ट्रा ये जो स्वरभंग का ट्रीटमेंट है इसके ऊपर भी पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो चुका है और विस्तार में क्लास हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। अगर आपको अभी के लिए चाहिए तो मैं एक भूमिका बता देता हूँ अल्ट्रा तपस्वी ट्रीटमेंट के ऊपर। अभी टाइमिंग 10 बजा है, 10 ही बजे हुए। हाँ, कल देता हूँ, कल दोपहर तक देता हूँ। तो अल्ट्रा जो तपस्वी ट्रीटमेंट है, हमने पिछले वाले सत्र में भी हमने कुछ नहीं 10 बज गया जाने देते हैं, इसको नहीं लेते क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको जब रिकॉर्डिंग हो तब लेना उचित रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे विस्तार में हम बताने वाले हैं। ठीक है, आपकी सहमति बोलिए आप लोगों की। ठीक है सर, अगले चैप्टर में करते हैं बाकी का। हाँ, क्योंकि ये ना ये बहुत इसमें सीखने वाली चीज है, मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़ी सा रिकॉर्डिंग की भी जरूरत है, दोबारा देखना पड़ता है, सुनना हाँ, पड़ता है। तो इसमें है ना रिकॉर्ड, और इसको है ना आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारा हम कुछ अपनी उपलब्धियां बता दे रहे हैं। जो हमारा अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट था वो अभी तक का यूट्यूब का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन गया है एज अ रिकॉर्डिंग। मतलब कोई भी हमने जूम या तो इसका लिंक, मतलब जो भी हमने कोई क्लास लिया गया है आज तक न्यूरोथेरेपी में, अगर उसका रिकॉर्डिंग कहीं पे भी इंटरनेट पे उपलब्ध है तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला अगर आप वीडियो आप देखेंगे तो अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट है। फिर अल्ट्रा बैक पेन जो सेकंड क्लास हुई थी वो भी अभी तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है एज अ रिकॉर्डिंग। मतलब कोई भी क्लास का रिकॉर्डिंग करके डाला गया है, उसका सबसे ज्यादा यूट्यूब पे देखा जाने वाला वीडियो है। और बताते हैं, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना आया तो उन्होंने अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट को 3-3, 4-4, 5-5 बार देखा और उन्होंने कुछ नया सीखा और उन्होंने नया अप्लाई किया, उससे उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अगर अभी हमने जितना आज के सत्र में हमने बताया, कुछ ज्यादा नहीं बताया, उसमें आपको अगर कुछ पूछना है तो उसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो पुराने क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। या तो इस ट्रीटमेंट को जो हमने बताया इसमें कोई डाउट है तो इस पे भी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, हम विशेष एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। 1 2 3 बोले हम, 2 सेकंड रुकिए, हम बोल देते, अपनी बात को रख देते हैं। क्या आप सभी चाहते हैं कि आगामी सत्र ऐसा हो जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिले? कुछ तो सही, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर वो क्लास में ना लेकर के अगर उस सत्र को आचार्य जी लेते हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। वेद आप सबको मालूम है, वेद गुरु जी की वाणी में आचार्य जी ने जैसा है वैसा लिखा उन्होंने। ठीक है, अभी विशेष एक बात बताने वाला हूं आज कि आचार्य जी जो हैं वो वेद के ऊपर लेक्चर लेने वाले हैं। 1 साल, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी चल सकता है। लेकिन 1 साल का जो फीस रखा गया है वो कितना रखना चाहिए, यानी कि केवल रविवार को क्लास होने वाला है। प्रत्येक रविवार को क्लास होगा। सबकी शुभेच्छा से एक पोल किया जाएगा कि सुबह होना चाहिए, दोपहर को होना चाहिए, रात को होना चाहिए। अभी तक जितनी वोटिंग आई है रात को आई है, लेकिन एक सार्वजनिक ग्रुप में एक वोटिंग कर लिया जाएगा कि शाम का रखा जाए तो 8 बजे के बाद ही वो संडे को लेक्चर रखा जाएगा। विशेष बात उसमें, न भूतो न भविष्यति, अभी तक बीता हुआ जितना भी समय है न्यूरोथेरेपी में ऐसा कोई भी क्लास नहीं हुआ है जो आने वाला है। और दूसरा, भविष्य में कोई ले भी नहीं सकता है।
अगर ले सकते हैं तो केवल आचार्य जी ले सकते हैं। आचार्य जी के अलावा आप 50 साल के बाद भी देखेंगे तो कोई भी ऐसा होगा नहीं जो उस लेक्चर को उस लेवल पे ले सके। क्या आपको लगता है कि कोई होगा जो उस लेवल पे आचार्य जी का लेक्चर ले सकता है? दूसरी बात, हर पन्ने का आपको है ना लॉजिक मिलेगा, मतलब पन्ना क्यों लिखा गया, गुरुजी ने क्यों लिखवाया, वेद में क्यों डलवाया है, उसके पीछे का लॉजिक मिलेगा आपको। दूसरी बात, हमने क्या बोला कि भविष्य में नहीं हो सकता है। जो हमारा 14 एडिशन है गाइटन बुक का, उस एडवांस चीज को न्यूरोथेरेपी वेद के साथ जोड़ करके एक नई वेद को प्रस्तुत किया जाएगा सबके साथ। ठीक है, आचार्य जी थोड़ी इंफॉर्मेशन 2-4 दिनों में आपको सबको दे देंगे वीडियो के माध्यम से, या तो जैसे भी उनको देना रहेगा। कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा और जो भी न्यूरोथेरेपी परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी बताइए उसका फीस कितना होना चाहिए? 1 साल का क्लास है। देखिए, आचार्य जी पूरी तरह से तैयार हैं, इसको सेवा भाव की तरह से देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कोई ऐसा कोई विशेष है ना वो नहीं आग्रह नहीं किया कि हमको इतना पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन सबकी सहमति से एक अमाउंट डिसाइड किया गया है जो बहुत ही मिनिमम है, वो केवल 1111 रुपए रखा गया है, जो कि एक दक्षिणा रहेगा आचार्य जी के कार्य को लेकर के, मतलब जो आचार्य जी हमको देने वाले हैं उसको लेकर के। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर इस सत्र का 50,000 रुपए भी फीस रखा जाए साल का, और ऐसे 48-40 के ऊपर ही लेक्चर होने वाले हैं, यानी 80 लेक्चर का अगर 50,000 रखा जाए तो भी बहुत कम है, क्योंकि लेने वाला कौन है वो विशेष मायने रखता है। लेने वाले खुद आचार्य जी ले रहे हैं। अगर आचार्य जी लाइव अगर इस क्लास में जुड़े रहेंगे तो वो भी थोड़ी 2 बातें अपनी रख सकते हैं। आचार्य जी हैं, आचार्य जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सभी को सप्रेम आशीर्वाद। एक्चुअली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने ही वाला था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जब एक काम हो रहा है, भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से न्यूरोथेरेपी के लिए बहुत कुछ बना रहे हैं, तो क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से गुरुजी को देखा है, समझा है, और एक बैच में नहीं अनेक बैचेस में उनके साथ उनके मुंह से अनेक अमूल्य मैंने बातें सुनी है, और हर चीज़ को लिखना भी इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि भाई अनेक चीज़ लिखे नहीं गए हैं और लिख नहीं पाया मैं, ये मेरी कमी भी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों से जब गुरुजी हमेशा बोलते थे वो गाइटन को ही बोलते थे, तो मैंने सोचा कि इससे पहले भी मैंने थोड़ी बहुत गाइटन की जिक्र की है। मैंने सोचा इस बार जो गाइटन का जो अभी हरिओम जी भी बहुत अच्छे क्लास ले रहे हैं गाइटन के ऊपर, मैंने कहा उसी वर्षन से गुरुजी के जो अनमोल रतन जो हमारे पास है उसको हम जस्टिफाई करें, और जस्टिफाई करने के लिए काफी कुछ मेहनत करना पड़ता है। वो मैं करने को तैयार हूँ आप लोगों के लिए और सभी के लिए। मैं आप लोगों के लिए ही नहीं, वो मैंने गुरुजी के लिए मेरा मैंने योगदान है, जो भी है बहुत हम्बल ऑफरिंग में बोलते हैं, सामान्य एक योगदान। और इसके लिए जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और एक भी बात है, इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्हीं को दिया जाएगा जो कम से कम रेगुलरली क्लासेस में आते हैं। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग को कोई छुपाना है। ये हमने ग्रुप्स में डिस्कस किए थे इन लोगों से, रिकॉर्डिंग छुपाने की कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन आप लोग जब तक ग्रुप में डायरेक्टली गुरुजी के आशीर्वचन को नहीं सुनेंगे, आपको जिंदगी में मैंने एक बहुत एक कण, एक अमूल्य कण से आप वांछित रह जाएंगे, ऐसे मेरा कहने का मेरी सोच है। तो इसलिए जो लोग रेगुलरली जुड़ेंगे उनके लिए डेफिनेटली पीडीएफ रिकॉर्डिंग जैसे भी है तो दिया जाएगा, उसके लिए सब कुछ व्यवस्था की जा रही है। तो यही है, और आगे बात ठीक है। तो
सत्येंद्र शर्मा जी ने लिखा है कि मेरी कांटेक्ट नंबर ऐड कर लो, तो ठीक है वो अच्छा, दूसरी बात एक आचार्य जी ने जो नहीं बताई मैं बता देता हूँ। ये लिमिटेड सीट है, ठीक है, और हमने पहले ही बता दिया है कि ये वापस लेक्चर कोई ले नहीं सकता दोबारा। आचार्य जी के अलावा कोई भी नहीं हुआ है जो इस लेक्चर को ले सके। तो आप है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही QR कोड दिया जाए तुरंत उसको बुक कर लीजिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए, जितने भी पहचान वाले हैं सबको जोड़िए, क्योंकि लिमिटेड सीट है। पता चले कि भैया जगह ही नहीं बची तो हम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो उसमें फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो पहले स्ट्रिक्टली आचार्य जी ने हमारे साथ 2 टर्म रखे थे। पहला टर्म हम बताते रहे, आचार्य जी का कहना है कि कम से कम 200 से ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो ही मैं लेक्चर लूंगा, ठीक है, पहला उनका कहना था। और रेगुलर जुड़ेंगे, जैसे आज जो सत्र हुआ है तो आज 300 लोग जुड़े, अगला जो सत्र हुआ ऐसा नहीं होने चाहिए कि 150 लोग जुड़े, फिर बहाना बताते मेरा ये त्योहार चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो भी आप सुन तो सकते हैं ना, मत लेक्चर अटेंड करिए, सुन तो सकते हैं ना, उसके लिए तो लिमिटेड सीट है। तो जैसे ही QR कोड दिया जाए तुरंत बुक करिए, और एक नंबर दिया जाएगा जिसपे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, और अपना नाम डिटेल, नाम में जैसे कि केवल नाम डालिए और कहाँ से हैं आप, और आपने पेमेंट कर चुके हैं तो तुरंत आपको एक दूसरे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही एक निश्चित संख्या पहुंचेगी उसी के बाद है ना क्लास का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कभी से सत्र चालू होगा, कभी से आचार्य जी लेने वाले हैं। और बाकी आचार्य जी इस पे 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे तैयारी बहुत बड़ी हुई है, तो ठीक है, तैयारी बहुत बड़ी की गई हुई है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सोचते ये मत सोचिएगा कि अभी ज्वाइन होंगे पता चलेगा आपका नाम नंबर भी नहीं आएगा। तो दूसरी बात है, डेट में बता देता हूँ कि ये दिवाली से पहले तो नहीं होने वाला है, हाँ, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, एक लिमिटेड रजिस्ट्रेशन जो भी हमने एक संख्या सोची है हमने, वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही पहुंचेगा, क्लास का डेट है ना अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि इस दिन से सत्र चालू हो जाने, सत्र चालू होने वाला है, ठीक है। और अभी किसी का प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जो हमने आज बताया उसके ऊपर भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। दूसरी बात है, ये आचार्य जी केवल सेवा के लिए कर रहे हैं, और उनकी एक इच्छा थी कि न्यूरोथेरेपी को है ना कुछ बड़ा चीज देखे जाए, न्यूरोथेरेपिस्ट को बड़ा चीज देखे जाए। तो ये लेक्चर है ना, जो आपके जिनको न्यूरोथेरेपी नहीं आती है, जैसे आपके घर में जैसे आपकी वाइफ हुई, आपके लड़के हुए, आपकी माता जी हुई, पिताजी हुई, अगर आपके कार्य को देख करके, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे कार्य को देख करके अगर मेरी माँ गदगद हो रही है, उनको भी मैं जोड़ सकता हूँ ना, क्योंकि ये हिंदी में है। तो मेरी माता भी तो उसको सुन सकती है ना, पूरे लेक्चर को सुन सकती है, बेसिक से सुन सकती है, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं न्यूरोथेरेपी समझ में आएगी। तो इसके लिए आप अपने मित्रों को भी जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़िए, जिसको भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं इसमें। जिसको न्यूरोथेरेपी नहीं आती है वो भी जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, जिनको न्यूरोथेरेपी 20 साल से आ रही है उनको तो लेक्चर अटेंड करना ही करना है, क्योंकि उनके लिए भरमार है। आचार्य जी है ना शुरू में पिटारा नहीं खोलेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर के बाद है ना बहुत बड़े बड़े पिटारा खोलने वाले हैं, जो कि उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। अभी जिसको भी डाउट क्वेरी हो वो पूछ सकता है। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी। उदय सिंह बोल रहे हैं हरियाणा से। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हमारी एक आंटी जी हैं 80 साल की, और उनको लिव नोड के अंदर कैंसर है। आज ही बायोप्सी कराई है उसकी, तो बीटा सेल के अंदर प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट जो जांग है उसके अंदर काफी बड़े जो है ट्यूमर टाइप बन चुका है वो, और गले में भी, लेफ्ट साइड के गले में भी थोड़ा सा हो चुका है। तो गले से उन्होंने सैंपल लिया था, तो उसमें बायोप्सी करी, तो उसमें बीटा सेल का ही प्रॉब्लम बता। आप एक काम करिए, इस क्वेरी को रिपोर्ट के साथ विस्तार में दीजिए, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं इस पे मार्गदर्शन करेंगे और आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो इसके लिए आपको ग्रुप में थोड़ा डिटेल में डालना पड़ेगा। ओके सर, ओके।
ओके क्योंकि ऐसे में तुक्का ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा सकता है ना। ना 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 पूरे बिल्कुल रिपोर्ट देख बिल्कुल करके चीजों को समझ करके एक बढ़िया ट्रीटमेंट बनाया जा सकता है। आचार्य जी का भी उस पर सहयोग रहेगा, आचार्य जी भी अपना मार्गदर्शन देंगे। कोई नहीं, मैं उसको कल डालता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप विस्तार में डालिए। थैंक अब यू सर, किसी को इस जो आज का सत्र हुआ है इससे कोई रिलेटेड कोई भी